ओमिशन ऑफ आर्टिकल में रूल नंबर 16 आज पढ़ेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं किया जा सकता। तो रूल नंबर 16 में है मैन, मैनकाइंड, वुमेन या ह्यूमैनिटी का प्रयोग अगर जनरल सेंस यानी व्यापक रूप के अर्थ में किया जाता है तब इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैन इज़ मोर्टल यानी सब मैन की बात हो रही है, ये जनरल सेंस है मैन का। मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी इज फेसिंग अ ग्रेट डेंजर, ठीक है। वुमेन हैज़ बीन पोर्ट्रेड बाय आर्टिस्ट्स इन सेवरल वेज। लेकिन अगर ये जनरल सेंस को छुड़ाकर कोई स्पेसिफिक मैन का बात हो तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। जैसे मैं कहूँ द मैन ऑफ वॉर, ये सही है। लेकिन अगर यहाँ पे जनरल सेंस आए यानी व्यापक रूप आए, स्पेसिफिकेशन ना आए तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। रूल नंबर 16 के बाद रूल नंबर 17 क्या है? रूल नंबर 17 में जेनेटिव एक्सप्रेशंस के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा या नहीं किया जा सकता अगर पहला शब्द कोई प्रॉपर नॉन हो। नॉन के चैप्टर में हमने प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन बताया था। तो यहाँ पे प्रॉपर नॉन का मतलब कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्लेस जो स्पेसिफिक हो उसे कहते हैं प्रॉपर नॉन। जैसे यहाँ पे देखिए राम, राम क्या है? एक प्रॉपर नॉन है, ठीक है। तो इसके बाद जेनेटिव एक्सप्रेशन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कोई भी आर्टिकल, ठीक है। जैसे राम्स, आ या द, डॉग या एन, इसके बाद कुछ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जहाँ पे जेनेटिव एक्सप्रेशन आ जाए, यहाँ पे भी देखिए जेनेटिव एक्सप्रेशन है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन जेनेटिव, परंतु देखिए द डॉग ऑफ राम, द हेड ऑफ सीता इज न्यू, सीताज क्लोथ इज न्यू, ये लिखना आपका सही है क्योंकि जेनेटिव एक्सप्रेशन से पहले कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए इसमें अगर प्रयोग किया गया क्या है? आर्टिकल है, लेकिन उससे पहले ऑफ का रूल है यानी द प्लस ऑफ का रूल हमने पढ़ाया था पिछले, उसमें आप देख सकते हैं अगर द आया उसके बाद कोई भी काउंटेबल नॉन हो, उसके बाद ऑफ, उसके बाद ऑफ लगा सकते हैं कोई भी आर्टिकल। लेकिन जैसे बट, परंतु द डॉग ऑफ राम ये लिखना सही है, द हेड ऑफ सीता इज न्यू लिखना सही है, सीताज क्लोथ इज न्यू लिखना सही है। यहीं पे अगर लिख दूं द सीताज क्लोथ तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। या आ सीताज क्लोथ तो भी ये गलत होगा, ठीक है। तो ऐसा लिखना गलत हो क्योंकि जेनेटिव एक्सप्रेशन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी में अगर आर्टिकल का प्रयोग करना है तब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे द डॉग ऑफ राम, ठीक है, या राम्स डॉग, ठीक है। ये लिखो या ये लिखना दोनों सही है। लेकिन जब जेनेटिव एक्सप्रेशन इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। आर्टिकल जब आया तो द प्लस ऑफ का रूल आता है, द डॉग ऑफ राम यानी राम्स डॉग लिख सकते हैं। राम्स से पहले यानी स्ट्रॉफी एस आ गया, प्रॉपर नॉन में लगा हुआ, जेनेटिव एक्सप्रेशन दिखा रहा है तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जेनेटिव एक्सप्रेशन ना आए तो द प्लस ऑफ के रूल के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये दोनों सेंटेंस दोनों गलत है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों सेंटेंस सही है। अब देखिए जेनेटिव एक्सप्रेशन में अगर पहला शब्द काउंटेबल नॉन हो, ठीक है। काउंटेबल नॉन मतलब द नॉन विच इज काउंटेड, जिसे गिना जा सकता है, ठीक है, उसे काउंटेबल नॉन कहते हैं। जेनेटिव एक्सप्रेशन में अगर पहला शब्द काउंटेबल नॉन हो तो आर्टिकल का प्रयोग होगा या किया जा सकता है। जैसे द गर्ल्स फ्रॉक, देखिए गर्ल्स क्या है? काउंटेबल नॉन है तो इससे पहले स्ट्रॉफी एस लगा हुआ, जेनेटिव एक्सप्रेशन है, फिर भी इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नॉन है ना कि प्रॉपर नॉन। अगर प्रॉपर नॉन होता तो जेनेटिव एक्सप्रेशन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए द गर्ल्स फ्रॉक, द बॉयज, देखिए बॉयज क्या है? यहाँ पे काउंटेबल नॉन है तो द काउंटेबल नॉन के पहले जेनेटिव एक्सप्रेशन देखा है फिर भी उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। द बॉयज बुक,
द कैट्स टेल अ वीक्स हॉलीडे। टेल का मतलब होते हैं पुच्छी, ठीक है। चलिए, तो होप यू अंडरस्टूड द सेम वट एवर आई हैव टॉट यू, सो मेक अ नोट ऑफ इट। वी विल प्रोसीड विथ रूल नंबर 18. Now we will cover rule number 18. We have already covered rule number 17. So make a note of it. चलिए, रूल नंबर अब 18 देखेंगे। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नॉन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा अगर उससे भेद, प्रकार, चुनाव का बोध हो, ठीक है। देखिए, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नॉन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा अगर उनसे किस चीज़ का भेद होता, उससे भेद यानी प्रकार, काइंड यानी आप टाइप बोल सकते हैं, चुनाव यानी सिलेक्शन का बोध हो, जैसे व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट, ठीक है। अब इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। दा का प्रयोग या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो ट्री है उससे सिलेक्शन का बोध हो रहा है, ठीक है। काइंड का बोध हो रहा है, किस तरह का है, किस तरह का सिलेक्शन लेना है ट्री से, इससे पहले यानी ट्री से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर आप लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ द ट्री इज दैट, तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर में, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक, आप किस तरह का ड्रेस पसंद करते हैं या चुनते हैं, यानी सिलेक्शन की बात आ गई, आपके डिज़ायर, ख्वाहिश की बात आ गई, इसीलिए यहाँ पे द ड्रेस लिखना गलत होगा। इसीलिए शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हो नॉट द ट्री ना लिखेंगे और ना ही द ट्रीज लिखेंगे, यहाँ पे दोनों का सिलेक्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ पे चुनाव यानी काइंड का बोध हो रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन का बोध हो रहा है। नॉट द ड्रेस और नॉट द ड्रेसेस दोनों गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट है, जब टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ से विशेष यानी पर्टिकुलर गुण या योग्यता का बोध हो तब इसके बाद आने वाले नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट ही इज, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बुक इज दिस। अब देखिए रूल नंबर 19 में है रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर या कैप्टन। अब यहाँ पे द मेजर, अ मेजर लिखना गलत होगा क्योंकि यहाँ पे रूल है टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ के बाद आने वाले नॉन होंगे उससे पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यानी द रैंक ऑफ है, यहाँ पे नॉन भी है तो इससे पहले कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, देखिए द टाइटल ऑफ आ गया तो राजा या नवाब। अब इससे पहले अगर कोई भी आर्टिकल रखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द राजा या नवाब लिखना गलत होगा। ये पूरा सेंटेंस एक दा के चक्कर में गलत हो गया। तो एरर बेस में ऐसे क्वेश्चन या ऐसे आर्टिकल जो मतलब ये डेप्थ में है थोड़ा, इसको एरर में पकड़ना मुश्किल होता है और इस पर अगर कमांड आ गया तो आप एरर को पकड़ सकते हैं। लेकिन वही याद रखिएगा, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद अगर नॉन आए तो नॉन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल स्टडी फर्दर रूल नंबर 20। चलिए रूल नंबर 20 है, कोई भी व्यक्ति, गांव, शहर, ज़िला, देश, महादेश के ख़ास नामों के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी कोई भी पर्सन हो, कोई विलेज हो, सिटी हो, डिस्ट्रिक्ट हो या कोई भी कंट्री हो या कोई भी ग्रुप ऑफ लैंड हो के ख़ास यानी पर्टिकुलर नाम के पहले कोई समान अर्थ है यानी जनरल सेंस में दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय,
ए राम या द राम लिखना यहाँ पे गलत होगा, द राम इज़ अ गुड बॉय लिखना गलत होगा, या ए राम इज़ अ गुड बॉय ये भी लिखना गलत होगा। यहाँ पे क्योंकि यह पर्टिकुलर कोई पर्सन का नाम है तो यहाँ पे राम इज़ अ गुड बॉय, क्योंकि राम इज़ अ पर्टिकुलर पर्सनस नेम, इसीलिए राम इज़ अ गुड बॉय होगा। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना कोई भी सिटी है उसका पर्टिकुलर सिटी है पटना, तो इससे पहले द का प्रयोग करना गलत होगा। ठीक है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, ठीक है, इंडिया कोई भी कंट्री मतलब इंडिया का कंट्री का नाम है तो इससे पहले द का प्रयोग करना गलत होगा। अमेरिका, अमेरिका इज़ अ कंट्री तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करना गलत होगा, तो अमेरिका इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। और नहीं तो एक सेंटेंस इसमें और जोड़ लीजिए, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब रूल नंबर 21 है, यदि टर्न का अर्थ मीनिंग यानी अर्थ जो है मीनिंग है सेंस है बिकम हो तो, यानी टर्न इज इक्वल्स टू बिकम, यानी जो टर्न का मतलब बिकम हो जाता है तब उसके बाद आने वाले जो शब्द है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा या नहीं लगाया जा सकता। जैसे ही टर्न्ड, नेक्स्ट स्लाइड, पॉलिटिशियन, क्रिटिक। अब देखिए ही टर्न मतलब बिकम से किस सेंस में हो रहा है, ही टर्न यानी ही बिकम, नेक्स्ट स्लाइड, पॉलिटिशियंस या क्रिटिक। टर्न का यहाँ पे मीनिंग मतलब बिकम के सेंस में आ गया, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी नेक्स्ट स्लाइड से पहले, पॉलिटिशियन से पहले, क्रिटिक से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब देखिए ए फ्रस्ट्रेटेड लवर टर्न्स मैड, यानी जो फ्रस्ट्रेटेड लवर था, आशिक था, वो टर्न्स मैड, पागल हो जाता है। तो इसमें क्या टर्न्स का मतलब बिकम के सेंस में आ गया, तो बिकम के सेंस में कोई भी पर्टिकुलर कोई भी यानी आर्टिकल या दा हो या ए या एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी में है परंतु यानी अन्य अर्थ में दा का प्रयोग हो सकता है या किया जा सकता है, बट इन अदर सेंस और मीनिंग दा कैन बी यूज्ड। एग्जाम्पल, ही टर्न्ड द की इन द लॉक, उसने ताले में चाबी को घुमाया। अब देखिए यहाँ टर्न का मीनिंग बिकम के सेंस में नहीं आ रहा था, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर यानी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए ही टर्न्ड द हैंडल, उसने हैंडल को घुमाया, बट द डोर डिड नॉट ओपन, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ठीक है, तो टर्न का मीनिंग अगर बिकम आए तो आर्टिकल नहीं लगेगा, टर्न का मीनिंग बिकम के सेंस में ना हो तो आर्टिकल का प्रयोग आप कर सकते हैं। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड द सेम वट एवर आई टॉट यू। सो ओमिशन ऑफ आर्टिकल इज एंडेड नाउ। नाउ वी विल कवर टेंस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंस के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इतने डिटेल में आपने आर्टिकल को पढ़ा और बहुत कुछ सीखा होगा। सो शेयर द वीडियो विथ योर ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। So thank you and like and subscribe also. Thank you.